पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और उसके ठीक बाद ये सबसे सटीक एग्जिट पोल लेकर हाजिर हैं हम। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा गया, ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी ये चुनाव नजर आया। उसमें कई मुद्दे थे, एसआईआर से लेकर घुसपैठ से लेकर और भ्रष्टाचार तक के मुद्दे इस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में गूंजे। आखिर किसका कितना असर जो है पश्चिम बंगाल में हुआ है, ये एग्जिट पोल के आंकड़ों में जो है आप समझ पाएंगे। लेकिन वहीं असम की बात करें तो असम में जो विधानसभा चुनाव हुआ है, सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो पाएंगे या नहीं। क्या असम में हिमंता का जादू चलेगा या फिर नहीं। लेकिन ये सबसे सटीक एग्जिट पोल के आंकड़े लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं और 294 में बहुमत का जो आंकड़ा है वो 148 सीटें हैं। हालांकि पिछली बार ही पूरे दमखम के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में थी, असर भी हुआ, कुछ बढ़कर सीटें आई। लेकिन इस बार सत्ता परिवर्तन का दावा लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। जो हमारा एग्जिट पोल है, जो हमारे रिपोर्टर पश्चिम बंगाल में हैं, जो वहां से फीडबैक सामने आया है, उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को इस बार तगड़ा झटका लग सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। टीएमसी के सीट्स की अगर बात करें हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक तो 120 से 128 सीटें जो हैं वो ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में आ सकती है। यानी बहुमत का जो आंकड़ा है 148, उससे टीएमसी छूती हुई नहीं दिख रही है। वहीं वामदल और कांग्रेस प्लस जो अन्य हैं उनके खाते में महज 6 सीटें आने का अनुमान है। ये सटीक एग्जिट पोल आप देख रहे हैं। हालांकि एक्चुअल जो आंकड़े हैं वो 4 मई को सामने आएंगे, लेकिन ये हम एग्जिट पोल के आंकड़े आपको बता रहे हैं। और वहीं पर पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की अनुमानित सीटें हैं, जो सीटें आ सकती हैं, वो 152 से 160 सीटों का आंकड़ा बीजेपी छू सकती है। इसका जो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं कारण है वो ये है कि एसआईआर जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, जो फर्जी वोटर्स वोटर लिस्ट से बाहर हुए हैं, जो ममता बनर्जी ने महिलाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया, उनके शासन में जिस तरीके का महिलाओं के साथ सलूक किया गया, उसका कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा हो सकता है। यानी 152 से 160 सीटों के बीच बीजेपी सीटें हासिल कर सकती है और अपनी सरकार बनाने में पश्चिम बंगाल में कामयाब हो सकती है। ये हमारा अनुमान है, ये एग्जिट पोल के हमारे आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं। यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो वर्चस्व अभी तक देखने को मिला है वो 4 मई को खत्म हो सकता है। जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं 152 से 160 सीटें बीजेपी ले जा सकती है। बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से ये बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल में होगा। उसमें एसआईआर एक बड़ा कारण है। लाखों नाम काटे गए हैं जो कि फर्जी हैं। टीएमसी के मजबूत गढ़ में जो कहीं ना कहीं ये अवैध वोटर उन्होंने रखे हुए थे वो हटाए गए हैं, जो टीएमसी के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हुआ है। और ममता बनर्जी ने किस तरीके से एसआईआर का विरोध किया ये किसी से छिपा नहीं है। उसकी वजह बिल्कुल साफ थी कि ये ममता बनर्जी का वोट बैंक था, ये अवैध वोटर थे, ये घुसपैठिए थे, रोहिंग्या थे जो उन्होंने वोटर लिस्ट में शामिल किए हुए थे। भारी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो देखने को मिली। सरकार के खिलाफ नाराजगी लगातार देखने को मिली। भर्ती घोटाला हो, भ्रष्टाचार के आरोप हो, प्रशासनिक नाकामी हो, उस पर बीजेपी ने लगातार हमला बोला। पीएम मोदी, अमित शाह ने ताबड़तोड़ रैलियां की और ये मुख्य केंद्र में रहे ये मुद्दे। वहीं पर जिस तरीके से अमित शाह और मोदी का मैजिक चला है, योगी ने भी जो दमखम चुनावी मैदान में दिखाया है, चाहे वो एक दुकान पर पहुंचकर प्रधानमंत्री का झालमुरी खाना हो या फिर गंगा की लहरों में
फोटोग्राफी करना हो, इसका पूरा असर पश्चिम बंगाल की जनता के बीच पहुंचा है। चाहे वो सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां हो जिसमें बुलडोजर का गरज कहीं ना कहीं एक तरीके से सुनाई दी है, और जो जन समर्थन मिला है वो जाहिर तौर पर यह इशारा करता है कि बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि घोटाले और गवर्नेंस का फेलियर तो था ही, ध्रुवीकरण और हिंदू वोट बैंक की जो कंडीशन थी वो भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के विरोध में गई है। लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं ने यह जिक्र किया कि हिंदू जो राम मंदिर है वो बनवाया, और ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से चिढ़ती है। महिला विरोधी छवि, जंगल राज, संदेश खाली का मामला, चाहे आर्जिकर मेडिकल का मामला हो, ये सारे चीजें थी जो कि ममता बनर्जी के अगेंस्ट गई हैं, और पश्चिम बंगाल में बीजेपी वो मुकाम हासिल कर सकती है जो वो पाना चाहती है, यानी सरकार बनाने का जो सपना वो देख रही है वो कारगर साबित हो सकता है। तो ये तो हुई पश्चिम बंगाल की बात, लेकिन अब कर लेते हैं असम की बात। असम जो कि बीजेपी शासित राज्य है, 126 विधानसभा की सीटें और 64 सीटें चाहिए बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए, सरकार बनाने के लिए। हिमंता मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से चुनावी मैदान में नजर आए, सीधे सटीक दो टूक बात उनके जरिए की गई हर मंच से, और जिस तरीके से एक मामा की छवि उनकी असम में रही है और लगातार चुनावों में भी वो देखने को मिली है। इसके अलावा कांग्रेस ने पूरा दमखम दिखाया कि किस तरीके से जो है वहां पर जनता को अपने पाले में किया जाए। उसके लिए तो हिमंता की पत्नी पर भी आरोप लगाए गए, लेकिन उसका कोई असर जो है असम में देखने को नहीं मिल रहा है। 10 से महज 15 सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी के खाते में आ सकती है, ये हमारे एग्जिट पोल का अनुमान है असम में। वहीं पर एनडीए की अगर मैं बात करूं, यानी बीजेपी समेत जो अन्य राजनीतिक दल एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे थे, वो 100 से 107 सीटें हासिल कर सकते हैं। यानी बीजेपी असम में भी एक बार फिर से चुनाव में जीतती हुई सरकार बनाती हुई दिख रही है। अदर्स के खाते में महज 4 सीटें आने का अनुमान है, यानी असम में भी जो तिगड़म लगाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। और जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की एक अलग व्यक्तिगत छवि वहां पर बनी, लोकप्रिय चेहरा बने, बुलडोजर वाली छवि हो, अतिक्रमणकारियों से जो घुसपैठियों से जमीनें मुक्त करवानी हो, उसका पूरा पुरजोर कहीं ना कहीं असर जो है वो असम में देखने को मिला है। और आदिवासी और हिंदू वोटर्स को अपने पाले में करने में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कामयाब रहे हैं। वो खुद जलुकबाड़ी सीट से मजबूत उम्मीदवार थे, और जिस तरीके का दमखम दिखाया, जिस तरीके से मजबूत गठबंधन और एक संगठनात्मक ताकत एनडीए की दिखी, जिसमें एजीपी, बीपीएफ और अन्य क्षेत्रीय दल शामिल थे। बीजेपी ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा, बाकी सीटें सहयोगियों को दी। तो ग्रास रूट स्तर पर मजबूत पार्टी मशीनरी और कैंडिडेट चयन सिटिंग जो है एमएलए वो उनको दोहराया गया। तो इस तरीके से ये चुनाव असम में लड़ा गया, जिसका असर साफ तौर पर देखने को मिला है। और कांग्रेस पार्टी और अन्य जो विपक्ष की दल थे वो कहीं ना कहीं अनइंटरेस्टेड ही नजर आए इस पूरे चुनाव में। कांग्रेस पार्टी ने कोशिश जरूर की थी आरोप लगाकर असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर कि उनके 3 देशों के पासपोर्ट हैं और इस मामले में, लेकिन वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। सब जानते हैं कि पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। तो कुल मिलाकर इस तरीके का ये एग्जिट पोल जो है सामने आया है। हमने जो कहीं ना कहीं अनुभव के आधार पर जो वहां पर सारे फीडबैक रहे हैं उसके आधार पर तैयार किया है। यानी पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के किले में बीजेपी इस बार सेंध लगा सकती है, जो हमारे एग्जिट पोल के आंकड़े साफ तौर पर बोल रहे हैं। फिलहाल इन एग्जिट पोल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।